हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कश्मीरी दम आलू, जो अक्सर हम लोग रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। तो ना प्याज, ना लहसुन, ना ही टमाटर, एक ख़ास ग्रेवी के साथ हमारे दम आलू बहुत ही टेस्टी से बनकर रेडी हो जाते हैं और बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसको बना सकता है। तो सबसे पहले हमने लिए हैं ये बेबी पोटैटो। तो इसको मैंने कुकर में बॉईल कर लिया था। सिर्फ 50 से 60% ही मैंने इसको उबाला है। अब हम क्या करेंगे, कर्ड लेंगे दही, इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें हम ड्राई जिंजर पाउडर, जिसको सौंठ का पाउडर कहते हैं, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे हम किचन किंग मसाला और 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, जिसे काली मिर्च कहते हैं, और बहुत थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया था। तेज़ गरम ऑयल में हम जो हमारे पोटैटो हैं बॉईल किए हुए, उनको हम क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो जैसे कि जब भी हम कोई से भी दम आलू बनाते हैं तो उसमें जो है आलू जो होते हैं उसको हम लोग फ्राई ज़रूर करते हैं। फ्राई करने से क्या है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, चारों ही तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको पहले ठंडा कर लेते हैं। तो ये सारे ही जो हमारे आलू हैं इनको मैंने फ्राई कर लिया था, ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो ऑरेंज कलर का तंदूरी कलर होता है उसको इसके ऊपर हम डालेंगे। तो रेस्टोरेंट में क्या होता है कि जो फूड कलर होता है उसे इसमें मिक्स किया जाता है। तो आप क्या करें कि मैंने तो इसको ऑयल में फ्राई करने के बाद इसलिए मिला रही हूँ कि पानी में जब फूड कलर को हम डालते हैं तो बहुत छींटें आती हैं। जब भी हम इसको ऑयल में डालेंगे तो वो थोड़ा सा जलने का डर रहता है, तो इसलिए मैं इसको पहले फ्राई कर लिया है, इसके बाद में इसमें कलर मिक्स कर रही हूँ। जब हम ग्रेवी में इसको पकाएंगे तो क्या होगा, फूड कलर भी साथ में ही पक जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में कश्मीरी दम आलू आपको बता रही हूँ। अब हम क्या करेंगे कि उसी कढ़ाई में से ऑयल थोड़ा मैंने निकाल दिया था, थोड़ा सा मैंने हींग डाल दिया है, थोड़ा सा डाल दिया है मैंने जीरा, साथ में डाल देंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई लंबी हरी मिर्च, और इसी के साथ थोड़ा सा डाल देंगे अदरक। इसी के साथ हम थोड़े से साबुत खड़े मसाले डाल देंगे, जैसे दालचीनी है, काली इलायची है, हरी इलायची है। और अब हम क्या करेंगे, इसको 2 मिनट ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच इसमें कश्मीरी मिर्च का पाउडर, और साथ में ही थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी का पाउडर। इसी के साथ थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं। अच्छे से इसको चलाएंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे से इसको चलाने के बाद जो हमने दही का बना के रखा था मसालों के साथ मिक्स करके, उसको हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से क्या करेंगे, दही को भी हम मसालों के साथ भून लेंगे। तो आपने देखा होगा कि ना तो मैंने इसमें प्याज डाली है, ना मैंने लहसुन डाला है, और ना ही हम टमाटर का यूज़ करेंगे। तो कसूरी मेथी डाल दें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें, अच्छे से सबको मिक्स करें। अब हम डालेंगे थोड़ा सा खोया। तो मैं तो यहाँ खोया डाल रही हूँ, आप क्या करें कि पनीर भी डाल सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें, और थोड़ा सा ही मैं डाल रही हूँ इसमें पानी। तो आप ग्रेवी बना लीजिए, जितनी आपको ग्रेवी पतली या गाढ़ी रखनी है आप बना सकते हैं। इसके बाद ये जो आलू हैं हमारे फ्राई किए हुए, उसको मैं डाल रही हूँ। तो मैंने सिर्फ कुकर की विसिल में 1 ही विसिल इसको लगाया था कि ये थोड़े से अंदर से सॉफ्ट हो जाएं। अभी हम इसे क्या करेंगे कि ग्रेवी के साथ पकाएंगे, पूरा ही कुक हो जाए जब तक कि हमारे आलू। अब मैं हटा कर देख रही हूँ, कम से कम 7 से 8 मिनट मैंने ग्रेवी में इसको बहुत अच्छे से पका लिया है। और हमारे ये देखिए कि जो आलू हैं बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। तो गैस की फ्लेम को क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, और ऊपर से हरा धनिया से हम इसको गार्निश कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी कश्मीरी दम आलू बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब आप क्या करें कि जब भी आपका मन हो, मेहमान आए या आपको खुद भी खाना हो, तो बहुत ही इजी तरह से आप कश्मीरी दम आलू घर पर बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।